राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सेमेस्टर सिस्टम के जो नवीन पाठ्यक्रम है उसमें एमए के प्रथम सत्र के में हिंदी भाषा के लिए जो लोग एमए कर रहे हैं उसमें तृतीय प्रश्न पत्र में प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य उसको हम देख रहे हैं। तो इस दिशा में अब हम बिहारी पर थोड़ा ध्यान देते हैं। बिहारी जो है वो रीतिकालीन कवि या फिर श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। थोड़ा बहुत उनके उसमें भक्ति का भी समावेश आता है और वैसे तो अधिकांश जो समीक्षक हैं, जो लोग हैं, जो हिंदी साहित्य के प्रणेता जानने वाले लोग बाग हैं, उन सबके मत कुछ ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि जो बिहारी हैं वो केवल श्रृंगार रस के कवि हैं और तो उनके पास कुछ है नहीं। लेकिन थोड़ा आप ये सोच के देखिए कि किसी कोई भी जीवन में व्यक्ति हो, एक कवि वो होता है जिसको इस प्रकार की रचना करनी आती है, जिसके मन में भाव सभी के मन में उठते हैं, लेकिन कुछ लोग उन सब भावों को शब्दों में पिरो कर उसको कुछ अच्छी सी कोई बात कह देते हैं और जो ऐसा कर सकता है वो कवि कहलाता है। तो बिहारी अगर उन्होंने सत सही मतलब 700 दोहे लिखे, तो 700 दोहे कोई साधारण बात तो होती नहीं है। 700 दोहे जो व्यक्ति लिखेगा उसको कुछ तो मन में उसके भाव आते होंगे तभी लिखता होगा, और कुछ तो उसे शब्दों का आयोजन संयोजन, उसकी कलाकृति कुछ शैली वगैरह तो होगी ना। अगर आप उनकी जीवनी पढ़ें तो उनकी जीवनी कई लोगों ने लिखी है और उसमें जो मुझे सबसे अधिक पसंद आती है वो है रांगे राघव की लिखी हुई, और उसमें बिहारी के बारे में काफ़ी कुछ उन्होंने बड़े मतलब रुच के, बड़े मस्त होके, बड़े प्रेम से लिखा है। और इसमें मेरी भाव बाधा हरो ऐसे करके उनका उनकी जीवनी है। तो उसको आप पढ़ेंगे तो आपको बिहारी के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। अब वो जीवनी कृत उपन्यास है, इसका मतलब वो पूर्णतः ऐतिहासिक है कि नहीं ये बात सही नहीं है, लेकिन रोचक बनाया गया है उनकी जीवनी को, तो पढ़नी चाहिए इसमें। लेकिन फिर भी बात यहाँ आती है कि जो व्यक्ति श्रृंगार रस में क्या है, श्रृंगार रस से अर्थ क्या है? तो श्रृंगार रस का अर्थ यहाँ पर होता है ऐसा व्यक्ति जिसको सब जगह सुंदरता दिखे, मन में मोहक भाव आए, जो कोमलता सुंदरता का पुजारी हो। और वो मतलब व्यक्ति का मतलब यहाँ पुरुष से नहीं है, महिला पुरुष दोनों हो सकते हैं। और तो और ऐसा, इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके मन में ऐसे कोई भाव कभी श्रृंगार रस के कभी कोई भाव आते नहीं हो। इस बारे में हमने पहले भी चर्चा की है, विद्यापति के बारे में बात करते हुए भी चर्चा की है कि एक ही व्यक्ति अलग अलग समय में जीवन में अलग अलग भावों से गुजरता है। इसमें कोई अनहोनी घटना नहीं है, सबके साथ होता है ऐसा। जितना श्रृंगार रस में जितना व्यक्ति आकंठ डूबा रहता है कम उम्र में, 14, 15, 16 से लेके हो गया 30, 35, 40, 45 तक, 50 तक, 60, 65, 70 तक आते आते सबका श्रृंगार रस किनारे हो जाता है। तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जीवन में भी ऐसा थोड़ी कि सुबह से शाम तक आप केवल एक ही बात सोच रहे हो। अरे भाई, दिन में कभी भगवान का भी याद आती है, कभी दूसरे काम भी होते हैं। अगर आप हमेशा केवल कविता ही लिखते रहोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो कोई भी व्यक्ति को ये कहना कि वो केवल एक ही रस में डूबा हुआ है, थोड़ा बात सही नहीं है। ये अलग बात हो सकती है कि उनके जो दोहे हमें प्राप्त हैं या जो उन्होंने रखे, कवियों के मन में बहुत सारी बातें आती हैं, लिखते भी हैं। जरूरी नहीं कि सबने सबका संकलन हुआ, सब यहाँ तक पहुंची हुई हो, लेकिन जो उन्होंने कहा उसके बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, देखिए बिहारी के बारे में, बिहारी भगवान कृष्ण के भक्त हैं, तो कहते हैं मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई पर है श्याम हरित दूती होए। तो कह रहे हैं कि भगवान से कि भगवान मेरे मन की जो भाव बाधा का अर्थ होता है, हमने बात की थी ना, भाव मतलब होना और बाधा मतलब अब ये हो जाए वो हो जाए, यही सब, इसी में आदमी उलझा रहता है। तो इसको भव सागर, संसार सागर, भव बाधा, ये सब कई सारे नाम हैं इसके। तो
बिहारी कह रहे हैं कि भगवान मुझे इस तरह संसार से छुटकारा दो। कौन से संसार से? ये ऊहापोह वाला संसार कि इसमें ये हो जाए, ये मिल गया तो सुखी और नहीं मिला तो दुखी, और ये नहीं चाहिए था कुछ और मिल गया तो दुखी, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें चलती हैं। हम जानते हैं उनको कि क्या ये इन भावनाओं से हम सभी गुजरते हैं। हमसे हमारे किसी के लिए ये नितांत अजनबी नहीं है। सबको पता है कि हम सभी छोटे से बच्चा भी उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो ये सबको पता है। तो इसके बाद कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भाव भक्ति है, और सारी अधिकांश उनकी भक्ति कृष्ण के प्रति है। यहाँ पर उसके अलावा निर्गुण सगुण उपासना थोड़ा बहुत उन्होंने। अब जो भी व्यक्ति भक्ति में पढ़ेगा, सोचेगा, तो हमारे देश में इतना प्रचुर साहित्य उपलब्ध है, इतनी सारी बातें होती हैं, इतने सारे लोग बातें करते हैं कि व्यक्ति भले ही निर्गुण सगुण और निर्गुण का अंतर ठीक से ना समझे, लेकिन क्या है, और कम से कम सतही स्तर पर सब लोग जानते हैं, और थोड़ा बहुत सब जानते हैं। और हम जो व्यक्ति इतनी अच्छी कविताएं लिख रहा है, उसको हम ये क्यों मान रहे हैं कि वो बुद्धि के ऐसा होगा कि उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये निर्गुण सगुण कौन सी दोनों भावनाएं हैं? महु दीजे मोस जयो अनेक पतितन दियो, जो बांधे ही तोस तो बांधो अपने गुणन, कह रहे हैं। फिर कहते हैं अपने अपने मत लगाए वादी मचावत शोर, जो जो सबको सेबो एक ही नंद किशोर। देखिए, तो ये स्वाभाविक बात है। इसमें क्या है, कह रहे हैं कि सब लोग अपने अपने वाद लेके, डंडा लेके घूम रहे हैं कि मेरा ये अच्छा है, वो अच्छा है, शिव अच्छे हैं, और ब्रह्मा अच्छे हैं, और विष्णु अच्छे हैं, और शाक्त अच्छे हैं, और विशिष्टाद्वैत अच्छा, और अद्वैत अच्छा, इत्यादि इत्यादि, सांख्य अच्छे हैं, जैन अच्छे हैं, बौद्ध अच्छे हैं, सब अपने अपने घंटे बजा रहे हैं। कह रहे हैं कि जो सबको, कह रहे हैं सबको सामने लेना तो एक ही है, कौन? नंदकिशोर कृष्ण। और कृष्ण को क्यों कह रहे हैं? देखिए, चाहे जैन धर्म वाले हों, बौद्ध धर्म वाले हों, या शाक्त हों, या कोई भी हो, हम सब जानते हैं कि कृष्ण क्या है। और हम थोड़ा सा भी विचार करें तो समझ में आता है, कृष्ण हो, राम हो, शिव हो, शक्ति हो, या कोई और देवता हो, गणेश हो, हनुमान हो, सब हो, ये सारे के सारे, अगर ये भगवान सब जगह व्याप्त है तो सब में व्याप्त है, सारे देवताओं में व्याप्त है। और जिनको हम देवता कह रहे हैं, जिनको भगवान कह रहे हैं, वो सब, अगर हर एक हर एक ऐसा देवता है कि जिसका पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में नियंत्रण है, तो फिर कुछ गड़बड़ नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर सारे का होगा, गणेश जी का भी होगा, हनुमान जी का भी होगा, राम जी का भी होगा, कृष्ण जी का भी होगा, सारे भगवानों का होगा, तो फिर किसका है? तो होता क्या है कि हम एक ही भगवान को सब अलग अलग नाम ले रहे हैं। यही बात बिहारी भी कह रहे हैं। कहते हैं कि भाई ये सब कंफ्यूजन मत करो। सेबो एक ही नंद किशोर, और बाह आडंबरों की निंदा। उस समय तक बाह आडंबर बहुत बढ़ गए थे, तो स्वाभाविक है, समझदार व्यक्ति कोई भी निंदा करेगा ही करेगा। जप माला छापा तिलक सरय एक काम, मन कांचे नाचे वृथा साचे साचे राम। देखो, झूठ बोल रहे हैं, करते कुछ है और कहते कुछ है। दैन्य भाव, दैन्य भाव कब आता है? दैन्य भाव तब आता है जब व्यक्ति को समझ में आता है उसकी सीमाएं बड़ी सीमित है, उसकी सीमाएं इतनी सीमित हैं कि वो शुरुआत भी नहीं कर सकता कहीं से, तब आता है दैन्य भाव। और आत्मग्लानि कब आती है? जब आपको लगता है कि मौका था और हमने काम नहीं किया। कोई रोकता थोड़ी है, व्यक्ति खुद स्वयं प्रयास नहीं करता। इसके बाद ये देखिए, इसीलिए ये जो भाषा इनकी बड़ी सरल है, तो समझने में बड़ी आसान थी। कि जय चित्त सोई तरह जिहे पतिनन के साथ, मेरे गुण अवगुण गगन गनो न गोपीनाथ। मेरे गुण और अवगुण दोनों गोपीनाथ, मत उनको ध्यान करो, मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे ऊपर दया करो, दैन्य करो। कि जय चित्त, जो ऐसा करो कि मेरा चित्त भगवान में लगा रहे, सब भगवान में लगा रहे, और मेरे गुण अवगुण को भूल जाओ। मतलब कह ये रहे हैं कि भाई मुझे अपने आप पे भरोसा नहीं है, आपके ऊपर भरोसा है। और ये क्या है? दैन्य भाव, दीनता है। समझ में आता है कि भाई हम कुछ नहीं है, जो कुछ है कोई और है। उपालंब, अब उपालंब तो स्वाभाविक है। वो अमिताभ बच्चन की पिक्चर आई थी ना, दीवार, उसमें वो क्या कर रहे हैं? भगवान खुश तो बहुत हो गए तुम आज, क्यों बोलते हैं? वो उपालंब दे रहे हैं। वैसे ये भी देते हैं, नीकी दयन कानी फीकी परी गुहार। मेरी बात ही नहीं सुनी, फीकी परी गुहार, मतलब मेरी आवाज धीमी पड़ गई, आप तक पहुंच ही नहीं रही। आप तो
सुन ही नहीं रहे हम क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें बाधा हट जाए, शांति मिले, मंगल मिले, भगवान का दर्शन हो या सुख मिले, शांति मिले। सुख शांति तो सबको चाहिए। इसके बाद आती है निष्काम भक्ति पर बल। तो निष्काम भक्ति में देखिए दोहे सब जो लिखे हैं उससे पता लगता है कि वो उनकी क्या क्या विचारधारा थी। निष्काम भक्ति में क्या है, दीर्घ सांस न ले सुख दुख सुख सांसें साइन भूल, दई दई क्यों करत है दई दई सुख भूल। कहते हैं लंबी लंबी सांसें क्यों ले रहे हो, जो सांसें सुख की दी हैं उनको रखो, याद रखो, बाकी क्या रखते हो, बार बार हर चीज के लिए क्यों रोते हो। जो मिला है दई दई, देव ने जो दे दिया है, दई दई दो देखिए 2 बार कैसा है, और दो बार दई दई है, और दोनों बार दई दई का सबका अर्थ अलग अलग है। पहली बार में दैया दैया मतलब वो नहीं कष्ट से कहते हैं, और दूसरे में दई दई मतलब दैव, और दई मतलब दे दिया। तो कहते हैं जो देव ने, भगवान ने जो दे दिया उसको मानो, उसको देखो, क्यों बेकार में परेशान हो रहा हूं। बात सरल है, हमको पता है, लेकिन कहने का दशा कि जो तरीका है, जो विधि है, बड़ी मजेदार है। और यहाँ पर फिर से उपालम देखिए आता है, यहाँ पर कहते हैं कि कब को टेरे तो दीन रत हो न श्याम सहाय। कहते हैं मैं कब से दीन होके मैं भगवान का नाम कितने बार ले रहा हूं, लेकिन श्याम जो है सहायता देते नहीं। और कहते हैं हम जो कुछ भी कोशिश कर रहे हैं, बार बार हम कोशिश करते हैं लेकिन आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो भगवान कुछ करो, उपालंब है। उपालंब होता है ना कि उलाहना, जैसे होता है ना कि जब घर में कोई छोटा बच्चा होता है और कोई काम कर पाता है, करने की कोशिश कर रहा होता है, नहीं कर पाता है, तो कहता है मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोई मेरी हेल्प नहीं करता, कोई मदद भी नहीं करता। क्या है वो, उपालंब है। वैसे ही बिहारी भी यहाँ पर ये उपालंब कर रहे हैं। चलिए हम अगले प्रश्न में पुनः देखेंगे कि अगले प्रश्न के उत्तर में कुछ और देखेंगे, बिहारी के बारे में और कुछ जानेंगे।